Hello बच्चों, let's see this question. Consider an evacuated cylindrical chamber of height h having a rigid conducting plates at the ends of an insulating curved surface as shown in the figure. The number of spherical balls made of lightweight and soft material and coated with conducting material are placed on the bottom plate. The balls have a radius r less than h. Now a high voltage source HV is connected across the conducting plate such that the bottom plate is at V0 voltage and the top plate is at minus V0 voltage. Due to their conducting surface, the ball will get charged, will become equipotential with the plate and are repelled by it. The balls will eventually collide with the top plate where the coefficient of restitution can be taken to be 0 due to the soft nature of material of the balls. The electric field in the chamber can be considered to be that of a parallel plate capacitor. Assume that there is no collision between the balls and the interaction between them is negligible. Ignore gravity. Question is the average current in the steady state registered by the ammeter in the circuit will be. आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, चलिए एक फिगर बना लेते हैं बेटर समझने के लिए। ये आपके पास टॉप प्लेट है और ये आपके पास बॉटम प्लेट है। बॉटम प्लेट आपके पास पॉजिटिव है और टॉप प्लेट आपके पास नेगेटिव है। यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स हैं, तो मैंने मान लिया कि n बॉल्स हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ बॉल्स मान ली मैंने। ठीक है, फिलहाल एक कंसिडर करते हैं, इसकी जो टोटल हाइट थी वो आपको दे रखी थी स्मॉल h। हमने क्या सीखा था कि एक बॉल पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड है E। तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस पे अगर Q चार्ज एक्वायर हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। तो अगर मैं टाइम निकाल लूँ कि मेरी पॉजिटिव प्लेट से जिस पे पोटेंशियल मेरा प्लस वी नॉट है नेगेटिव प्लेट माइनस वी नॉट तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, तो मैं लिख सकता हूँ H इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंटू टी स्क्वायर। इतना टाइम लगेगा इसको पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में जाने के लिए। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एच अपॉन ए पी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हमें वो टाइम मिल गया जब आपकी जो सारी बॉल्स हैं, ठीक है, एक साथ उठेंगी सारी की सारी, क्योंकि सब चार्ज हो चुकी होंगी। फिलहाल मैंने केवल सिंगल पार्टिकल आपको शो करने के लिए दिखाया है, लेकिन सारी की सारी बॉल्स एक साथ उठेंगी और ऊपर वाली प्लेट पे टकराएंगी, तो उनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा अंडर रूट 2h बाई ए पी। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। चलो, AP का वैल्यू कितना है? AP का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई बाय एम। तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन क्यू ई इंटू एम। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश मान लो। नाउ आपको बात हो रही थी आई एवरेज की, तो आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन टी। ये Q क्या है आपके पास? Q आपके पास है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब क्योंकि दोनों प्लेट आपकी कैपेसिटर की तरफ ट्रीट कर रही हैं, तो आप Q को आप सेफली लिख सकते हो C इंटू वी नॉट। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? नीचे वाली प्लेट जो है उससे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और नेगेटिव वाली चार्ज को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ से सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज वाली को ट्रांसफर कर देगा, तभी तो एमिटर करंट रिकॉर्ड करेगा। वो उसको मैं नाम दे देता हूँ आई। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q, इसको मैं एन सी वी नॉट लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आई एवरेज इक्वल टू एन क्यू बाई टी। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो आप ये लिख लो या ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लो। तो आई एवरेज जो हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा सी वी नॉट अपॉन टी। टी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2HM, दिस इज Q इंटू ई। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आई एवरेज हम निकालने की राह पर हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आई एवरेज इक्वल टू सी वी नॉट अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q बाई एन।
क्योंकि मेरे को पहले से ही पता है कि n पार्टिकल q चार्ज के टकराएंगे और q चार्ज ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे एन क्यू इक्वल टू मैं ले सकता हूँ सी वी नॉट। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वी नॉट बटे एन। ठीक है, इसको मैं फर्दर एक इक्वेशन में लिखता हूँ। अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 HM। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये स्टेप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने Q को सी वी नॉट लिखा है क्योंकि कैपेसिटर पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, टोटल चार्ज एन क्यू सी वी नॉट के बराबर है। फिर इसको मैंने टाइम से जब नीचे यहाँ पे रिप्लेस किया तो यहाँ पे अंडर रूट क्यू इंटू ई आया है। ठीक है, इस Q को मैं ये लिख सकता हूँ सी वी नॉट बाई एन। तो मैं यहाँ पे अभी फुल फिलअप करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एवरेज इक्वल टू सी वी नॉट अंडर रूट ऑफ सी वी नॉट बटे एन। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ बॉल्स के कॉलिजन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 HM। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी यहाँ पे प्लेट्स के बीच में, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एच। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता ही है, डेल्टा वी बाई एक्स होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो फाइनली जो आपके पास आई एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा सी वी नॉट अंडर रूट ऑफ सी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच स्क्वायर 2m। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको आई एवरेज तो ये आ जाएगा आपके पास सी वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो सी वी आई एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी पूछिए, पूरा स्टेटमेंट नहीं पूछा। तो आपको आई होप ये वाली स्टेप समझ में आई होगी। और ये मैंने Q को सी वी नॉट के बराबर रखा है क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल Q था टाइम में जो स्मॉल q था उसको मैंने कैपिटल Q से ऐसे रिप्लेस किया है कि n चार्ज पार्टिकल टोटल चार्ज q ट्रांसफर करेंगे। और टोटल चार्ज q की वैल्यू कितनी है, सी वी नॉट। तो q की वैल्यू लिखी जा सकती है सी वी नॉट बाई एन। इसको मैंने फिलअप कर दिया और फाइनली जो स्टेटमेंट आया है वो मेरे पास आया है आई एवरेज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन दो स्टेप आपको यूज़ करनी है। पहले तो टाइम निकालना है, जो एवरेज टाइम है पार्टिकल का लोअर प्लेट से ऊपर वाली प्लेट तक पहुंचने का। उसके बाद आई एवरेज इक्वल्स टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको वापस करिएगा। ऑल द बेस्ट।